धरती के भगवान डॉक्टर बने यमदूत। जब चिकित्सा बाजार बन जाए मरण की मंडी तो जनता का इलाज कैसे संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। कभी कहा जाता था कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, लेकिन आज वही भगवान कुछ जगहों में यमदूत बनते दिख रहे हैं। जी हाँ, जब इलाज मुनाफे का सौदा बन जाए तो अस्पताल नहीं मरण की मंडी सजती है। रीवा में हाल ही में हुए स्ट्रिंग ऑपरेशन ने स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर सामने रख दी है। डॉक्टर कमीशन के लालच में घटिया और नकली दवाइयां लिख रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाले खुलेआम इस सच को स्वीकार कर रहे हैं और प्रशासन या तो मौन है या मूक दर्शक। यह कोई एक जिले की बीमारी नहीं, यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी है जो अब पूरे मध्य प्रदेश की नसों में फैल चुका है। संजय गांधी अस्पताल जैसे बड़े संस्थानों में वरिष्ठ डॉक्टरों की भूमिका औपचारिक रह गई है। इलाज का बोझ अब जूनियर डॉक्टरों पर है। सरकारी अस्पतालों की हालात इतनी बदहाल कर दी गई है, मरीज मजबूर होकर उन्हीं डॉक्टरों के निजी नर्सिंग होम पर जाता है। यही है कैप्टिव मार्केटिंग की मेडिकल पॉलिसी, जहां मरीज की मजबूरी ही डॉक्टर की आमदनी बन गई है। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, वो खुद रीवा विधानसभा के विधायक हैं, गृह जिला रीवा, फिर भी वहां की व्यवस्था आज जनचर्चा का विषय बन चुकी है। सवाल उठता है, जब मंत्री के गृह जिले में यह हाल है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों के हालात कैसे होंगे। क्या यह नीति की कमजोरी है या जिम्मेदारी से पलायन। स्वास्थ्य विभाग में रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, पर ये रिकॉर्ड सेवा के नहीं, शर्म के कीर्तिमान हैं। रीवा से जबलपुर, जबलपुर से छिंदवाड़ा तक एक ही कहानी, मुनाफे की हवस और व्यवस्था की कमजोरी। छिंदवाड़े में जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत, जबलपुर में नकली दवाओं के लाइसेंस रद्द, रीवा में स्ट्रिंग ऑपरेशन। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं? नहीं, यह एक संगठित नेटवर्क है जहां हर दवा के पीछे कमीशन और हर रिपोर्ट के पीछे रिश्वत छुपी है। कभी कहा जाता था वेदों से बड़ा वेद चिकित्सा, लेकिन आज चिकित्सा भी व्यापार बन चुका है। डॉक्टर के माथे से तिलक मिट चुका है, जेब में अब सिर्फ रसीदें हैं। दवा की शीशियों में अमृत नहीं, धोखा भरा है। मीडिया सिर्फ रिपोर्टर नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया, प्रशासन और जनता तीनों एकजुट हो जाए तो इस माफिया नेटवर्क की सांसें थमी जा सकती है। सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर रीवा में जो भी है, ये महामादर शोध है। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम दे देंगे। 400 रुपये लिखा रहेगा, 200 में दे देंगे। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा एक अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है। तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा, अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं। हाँ, संजय गांधी, हाँ, जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, जिनको दिखाने नहीं जा रहे, जहाँ वो भेजे हैं कि वहाँ दवा ले लेना, पर्ची दिए होंगे। हाँ, पर्ची बोले वहाँ डॉक्टर भी मिलेगा यहाँ, वो चाहे वही मिले। 500-700 की पर्ची। आउटडोर में जो मेडिसिन का डॉक्टर है, उसको आप दिखाओ, 7-8 बैठे रहते हैं, और उनसे दवा लिखवाओ, अंदर दवा लो, घर जाओ। अब बाद एक गांव से आ रहे थे, तो इस वजह से हमने कहा दिखा, तो बोला यहाँ दिखा, आप किसको दिखाऊँ, इसको जाने की जाने नहीं। भाई उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है प्राइवेट में। हम तो फीस नहीं देके सरकारी में इलाज कराने आए हैं। तो सरकारी में एक चैम्बर जहाँ मेडिसिन लिखा रहता है, 4-5 डॉक्टर और बैठे रहते हैं, उनको दिखा के वो पर्ची बकायदे आपको आउटडोर की जो पर्ची बनवाओगे उसमें वो दवा लिखेंगे। वो दवा अंदर आपको स्टोर से फ्री मिलेगी, 4-5 तरह की, और वही दवा लेके खाओ। तो जो हमें अंदर मिलेगी वही दवा वो देंगे वहाँ देंगे नहीं, वहाँ पैसा लेंगे उसी दवा का। उसी दवा का नहीं, वो एज ए जेनरिक दवाई लोकल, और उसका कोई वजूद नहीं। तो ये कौन आपको भेजा है कि वहाँ जाओ? ये डॉक्टर कॉलोनी में इसके जहाँ इसका मकान है, वहाँ गया तो बंदा ये पर्ची दिया, बोला वहाँ तक मिलेंगे डॉक्टर को। बड़े डॉक्टर किसके बंगले में गए थे आप? अरे क्या नाम था? सिंह है। कौन सा सिंह है? नाम है ओके, लिमका मिश्रा जो बैठती है वो, सुरेंद्र सिंह कुछ ऐसा नाम है। राकेश पटेल से थोड़ा पहले ही इस साइड में।
हम डॉक्टर कॉलोनी घुसे नहीं 3-4 साल। हम लोग बड़े लोग हैं, ना तो किसी को मिसगाइड करते, ना किसी से झूठ बोलते। व्यापार आपसे आप भगवान देगा, अच्छे कर्म करें। तो हम लोग तो बड़ी मान हनुमान जी लीजिए समस्या है के गरीब आदमी। प्रेरणादायक है। भगवान ने कहा है कि यदि आप किसी को लूटते हो, झूठ बोलते हो, तो आप कुछ प्रायश्चित भोगोगे। यही न ये नर्क लोक भी है, स्वर्ग लोक है, सब यही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। बोला 500 लेंगे, अगर इमरजेंसी दिखाओगे तो 700 लेंगे। वहाँ कोई डॉक्टर क्या तकलीफ क्या रहती पेशेंट? तकलीफ उनको थोड़ा सा नाक की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कर लो, नाक में न है तो बड़ी डॉक्टर है अपराजिता पांडे, रवि प्रकाश की मैडम, उनको दिखा लो, बाकायदे चेक कर लेगी। जो दवा लिखेगी प्राइवेट लिख देगी, आप अच्छी दवा वो लिखेगी, अच्छी खिला देना, आराम होगा। चलिए ठीक। खजूर में यहाँ वहाँ भटकना, वो कोई ऐसे डॉक्टर बैठता होगा। मेन डॉक्टर वो है नाक कान गला विभाग की बड़ी डॉक्टर अपराजिता पांडे, नोट कर लो, अपराजिता। 2 बजे उससे मिल लो, गांव से आ जान लो। और उसके हस्बैंड मेडिसिन का बड़ा डॉक्टर अपराजिता पांडे। हाँ, उसको दिखाओ, फीस 500 देगी। इसके बाद बढ़िया दवा लिख देगी, 400-600 की दवा ले वो लेना। हॉस्पिटल में भी बैठती है संजय? हाँ, बड़ी डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठी। और यहाँ दुकान, यहाँ पे अपने घर में भी देती है। हाँ, पर वो ब्लैकमेल वाली नहीं, ईमानदारी है। जांच करेगी, बढ़िया दवा लिखेगी, ऐसे। ठीक है सर, बहुत ठीक बहुत है।